वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणेश भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गणेश भगवान का नाम लेने से विघ्न को दूर होता है। अब देखिए, हम शिव पुराण की कथा हम आप लोगों को सुना रहे हैं। सुनिए कि कैलाश पर जब पार्वती माता और भोलेनाथ बैठते रहते हैं तो अपना विचार करते हैं। तो विचार करते करते एक दिन बैठे थे तो वहाँ ब्रह्मा विष्णु दोनों आए। तो ब्रह्मा विष्णु दोनों जनी भोलेनाथ से कह रहे थे कि प्रभु, हमारा मन कर रहा है कि चलो पृथ्वी पर घूमेंगे और देखेंगे कि किसका भक्त कितना मतलब किसी का आराधना करता है। कहें ठीक है। तो विष्णु भगवान कहें कि मेरा भी पृथ्वी एक भक्त है, हमको बहुत याद करता है, पूजा करता है। कहें ठीक है। जो ब्रह्मा थे वो भी कहें कि मेरा भी भक्त है पृथ्वी पर। तो कहें कि भाई ठीक है, तुम्हारा भक्त है, हमारा भक्त है, हमारा है, चलिए हम लोग चलें अपने अपने भक्त का परीक्षा लेने। तो पार्वती माता कहें कि आप लोग अगर जाएंगे तो क्या आज हमको नहीं ले जाएंगे। तो पार्वती माता भोलेनाथ कहें कि अरे पार्वती, तुम तो मेरे हृदय में विराजमान हो, आधे अंग में तो तुम ही हो ना, कहीं अलग तो हो नहीं, तो तुम चिंता क्यों करते हो, हम जहाँ जाते हैं तुम मेरे साथ रहती हो। ये दिखावटी थोड़ी ना है कि तुम मेरे साथ ऐसे चल के रहोगी तभी सब जानेंगे, तुम तो मेरे हमेशा हृदय में विराजमान होती हो। तो कहें ठीक है। अब अपना ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जनी पृथ्वी पर निकल गए। और निकलने के बाद देखिए शिव पुराण कहती है कि भगवान सबके अंदर आत्मा में देखते हैं। दिखावटी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, मन से करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास अरे क्या हम लोग कर पाएंगे, सब कुछ तो भगवान का दिया है, उन्हीं का चीज़ उन्हीं को अर्पण कर दो। तो कहते हैं कि अगर तुमको देना है तो अपना तन मन हमको दीजिए। जो हम लोग जो नारियल चढ़ाते, नारियल का मतलब नहीं, जो अपने सिर हम भगवान को अर्पण करते हैं कि हे भगवान, इस सिर रूप नारियल आप स्वीकार करिए। तो यही भगवान हम लोगों का देखते हैं। तो अब क्या हुआ, तीनों जने आए। तो विष्णु भगवान कहे पहले मेरे भक्त के चले। तो उनका भक्त बहुत बड़ा राजा था लेकिन विष्णु भगवान का नाम लेता था, ओम नमो भगवते वासुदेव करके। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जने गए। अब वो 5-5 डंडा सबको मारा, विष्णु को, शंकर को, उसको तो पता नहीं, अपना रूप बदल के लोग गए थे, हमारे घर में चोर 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 घुस गए, तो मार के निकाल दिए। अब वहाँ से फिर आए तो जो ब्रह्मा थे तो कहें कि मेरे भक्त के पास चलो। तो उनका ब्रह्मा का भक्त सोनार था, सोनार के पास गए। जब सोनार के पास गए तो अपना सोनार जो है वो अपना कहे चोर चोर करके भी, भाई के पास सोना चांदी तो था बहुत, मार के वो भी भगा दिया, इज्जत नहीं किया। लेकिन उसको नहीं पता था कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, अपने लोग रूप बदल लिए थे। तो इसीलिए कहते हैं ना, कोई अतिथि कोई भी कब किस रूप में भगवान आपके घर में आ जाए आपको पता भी नहीं चलता। तो जो भी आवे उसका सम्मान इज्जत करना चाहिए। अब भोलेनाथ कहें कि भाई तुम लोग के भक्त के घर तो हम देख लिए, अब तुम मेरे भक्त के घर चलो। अब देखे तो भोलेनाथ का जो भक्त था बहुत गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था, मात्र एक छोटी सी गाय थी, आधा लीटर 1 लीटर दूध मात्र देती थी। लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो शिव भक्त थी, दिन रात भगवान के नाम से उठती थी, बैठती थी, भगवान का कथा कहती थी, सुनाती थी, और शिव पुराण जहाँ होता वहाँ जाती थी। आजकल लोग शुरू किए हैं शिव चर्चा, वहाँ भी जाती थी। मतलब शिव के नाम से मस्त थी, अपना शिव 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 हमेशा शिव का भगवान करते हैं। ये उसके पति या उसके एक बेटा था, वो उतना नहीं। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जन उसके घर गए। अब भगवान तो देख रहे थे मेरी भक्त है, गरीब है। तो अब वो दौड़ के गई, पानी लेके आई, तीनों जनी का पैर धोई, वो सम्मान वो इज्जत। ये लोग कहें भाई हम लोग को भूख लगा, कुछ बना के खिलाओ। ये सब देख रहे थे, कहें 2 मिनट में हम आपको बनाएंगे। वो जो गाय दूध दी थी उसी का खीर बैठा दी। अब खीर बैठा दी और जो उसके घर में था आटा चावल दाल बिना बना रही है भोजन, लकड़ी था नहीं। तो लकड़ी नहीं था तो उसके पति कहें क्या करे, कैसे खीर पकेगा, खीर पक ही नहीं रहा है। तो अपने बेटे का हाथ पैर काट के डाल दी, नहीं पका। उसके पति अपना पैर डाल दिया तभी नहीं पका। जब ये अपना पैर डाली तो खीर पक गया, क्योंकि शिव भक्त थी, इसके अंग अंग में शिव नाम था।
तो शिव विराजमान थे, पक गया। भगवान तीनों ब्रह्मा विष्णु तीनों जन देख रहे थे। लोग खाली अपना रूप बनाए थे कि मतलब विचित्र रूप बनाए थे कि कोई पहचान न सके। तो अपना जब खीर बनाई तो लिया एक 3 थलिया में परोसी, खाना पूरा बैठा के पैर धोई, हाथ धोई, आरती की। जब परोस रही थी खाना तो भगवान कहें कि भाई 5 जगह लगाओ। तो कहें कि 5 जगह कैसे लगाए हैं, हमारे आग नहीं जल रहा था, हमारे बेटे का तो पैर हाथ मत डाल दी। कहे तुम 5 जगह लगाओ ना। तो लगाई 5 जगह। कहे बुलाओ अपने बेटे को, अपने पति को। तो कहे कि अरे प्रभु आप लोग तो पहले खाए। कहे नहीं, हम लोग ऐसे नहीं खाएंगे। तो बुलाई सीधर से, बेटा का नाम था सीधर। सीधर 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 दौड़ दौड़ हाथ पैर एकदम स्वस्थ अच्छा हो के आया। कहे प्रभु इसके तो हाथ पैर नहीं था, कैसे ठीक हो गया। हे भोलेनाथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बेटे का हाथ तो लगी भगवान का धन्यवाद मनाने। अब उसका बेटा आया, उसका पति आया, 5 थाली में भोजन लग गया। 5 जनी प्रेम से भोजन किए। जब भोजन किए 5 जनी तो अपना क्या हुआ कि जब 5 जनी भोजन कर लिए तो ब्रह्मा विष्णु कहें बताइए जिसके दरवाजे पर ब्रह्मा विष्णु महेश जाओ, वो गरीब रहे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। और आपके भक्त तो है ये तो मान गए, लेकिन हम लोग के रहते अगर आपका भक्त गरीब हो तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहें क्या करना है, तो बस अपना इलोन बताए नहीं। और जो उसकी गाय थी खूब सुंदर स्वस्थ हो गई। वो गाय जो आधा लीटर 1 लीटर दूध देती थी, वह गाय 15 लीटर 20 लीटर दूध एक टाइम देने लगी। अब वो क्या हुआ कि अपने दूध को इतना ज़्यादा, मतलब कितना दरवाजे पर ग्राहक, इतना ग्राहक आते थे उसको दूध लेने के लिए कि दूध कम में नहीं पड़ता था। और दूध बेच बेच के वो इतना अमीर बन गया कि उसके पास घर द्वार गहना गीठो मकान धीरे धीरे धीरे। अब ब्रह्मा विष्णु जहाँ पैर रख दिए तो बताए वहाँ कमी पड़ेगा कोई चीज़ का, पूरा अमीर बन गए। और वह जो राजा थे एकदम भिखारी, भीख मांग रहे हैं, एक एक दाना के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश को मारे थे और चोर चोर करके भगा दिए थे। और जो सोनार था उसका सोनारी उनारी सब कुछ खत्म हो गया, वो भी उसे दलिद्र। अभी तीनों जनी जब गए कहे अरे अभी तो आपके घर में ताला बंद था, सबको मार दिए थे, चोर चोर कहे थे, आज क्यों खुला था। कहे हमारे घर में कुछ है ही नहीं, तब चोरी कौन करेगा, क्या लेगा। तो कहें कि जब तुम्हारे घर में कोई परीक्षा लेने आया था, तुम दिखावटी पूजा कर रहे थे तो तुम मार के भगा दिए थे, तो आज तुम दलिद्र बन गए। सोनार के पास गए, सोनार भी दलिद्र बन गया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहे कि कुछ दिन के बाद आए थे, 2 साल के बाद चले गए थे अपने अपने धाम पर। और 2 साल बाद आए कि चलिए हम लोग परीक्षा लें कि उसके पास पैसा बहुत हो गया है। देखिए उसी वही भाव है कि उसके अंदर भी अहंकार मय घमंड आ गया है। अब जो ब्रह्मा विष्णु महेश थे जब राजा के पास गए तो राजा तो भिखारी, सोनार भिखारी। और जब गए अपने शिव भक्त के पास जिसको धन दिए थे, गाय दिए थे, दूध दे रही थी, गाय तो था दूध 15-20 लीटर, उससे बेच के राजा बन गई थी पैसा। अब लेकिन उसके नेचर में जरा सा फर्क नहीं आया। फिर ब्रह्मा विष्णु में कहीं तो वही हैं जो 2 साल पहले आए थे। जब से ही मेरे घर में आए तो मेरे घर का तो काया पलट गया। ये भगवान आप कौन हो, मेरे घर का तो काया पलट गया। मेरे घर में तो कुछ नहीं था, जब से मेरे पैर रखे तब से मेरे घर में तो धन दौलत रुपया पैसा पर। तीनों जनी का खूब थाली ले आई, खूब बढ़िया चांदी के थाली में पैर धोई, खूब बढ़िया आरती करी। आरती करने के बाद उस सुंदर सुंदर 56 प्रकार का भोग बनाई, तीनों जनों को किया। अब तीनों जनी एक दूसरे को ताक के मुस्कुरा रहे हैं कि देखिए इसके पास इतना धन हो गया, लेकिन इसके अंदर अहंकार मय घमंड नहीं आया, ये भगवान के भक्ति में लीन है। देखिए भक्त हो तो ऐसा, धन हो तो कभी घमंड नहीं करना चाहिए, न हो तो घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये इतना सोच लीजिए कि जो कुछ तुम्हारे पास है, जो कुछ है सब भगवान का दिया है। हमारे पास कभी कोई धन नहीं आता, जो हमको भगवान देते हैं उसी से हम अपना पालन पोषण करते हैं, और सब कुछ भगवान का दिया लेखा रहता है। अब भैया भगवान जो है अपने धन का पाए के, जितना धन उनके पास हो गया था अपना वही प्यार था। अब तीनों जन अपने रूप में आ गए। आप भैया दोनों पनाई तो जानते भी नहीं थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश है। पैर पर गिर गए, प्रभु आपका करोड़ करोड़ बार धन्यवाद, आपने हमारे घर में तो संपदा भर दी, हमारे घर में धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ दे दिए। हमको तो पता नहीं था कि आप भगवान हैं। हम तो सोचते थे कि मामूली इंसान है, जैसे इंसान सबके घर में जाते हैं उसी तरह मामूली इंसान है।
भगवान कहे कि हम लोग तो परीक्षा लेने आए थे, कि जो विष्णु के भक्त थे, जो ब्रह्मा के भक्त थे, इसीलिए तीनों जनी हम लोग पृथ्वी पर गए थे खाली परीक्षा लेने के लिए, कि देखें कितने में कितना श्रद्धा है, कितना प्रेम है। तो राजा अपने घमंड में था, मार के भगा दिया, पानी तक नहीं पूछा। सोनार था, वो भी भगा दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। तो आज सोनार और राजा भिखारी बन के घूम रहे हैं। जो किसी का जो है ठीक है, आज भगवान है, लेकिन कोई भी अतिथि आता है तो भगवान के ही रूप में तो आता है। तो उसका तो इतना तो करना चाहिए कि हमारे घर में कोई अतिथि आया, मेरे घर में कोई भगवान आए हैं, अगर गुरु का पैर घर में अगर पड़ जाता है तो उसका काया पलट जाता है। क्योंकि साधु समागम बड़े भाग्य से होता है। आज जिसके घर में साधु समागम, साधु महात्मा घर में आते हैं, अतिथि आता है या कोई भी आता है, तो उसका सम्मान करना चाहिए। उसको नहीं कुछ है आपके पास तो कम से कम थोड़ा सा मिठाई, गिलास पानी, गुड़ पानी कुछ तो दे सकते हैं ना। ऐसी तो नहीं है कि कुछ नहीं। आपके ज़माने में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसके घर में कुछ हो ना। अब भगवान सबको भरपूर देते हैं। भले पहले लोग गरीब थे, लेकिन आपके ज़माने में भगवान कभी किसी को गरीब नहीं रखे हैं। सब अच्छे से खा रहे हैं, पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, सबको भगवान दिए हैं। तो लेकिन अब किसी का आदर करना ना करना तो मेरे बस में है ना। अगर हमारे दरवाजे पर कोई आ गया, उसको हम प्यार से मीठा से पानी पिला दिए और उसके भोजन के समय है भोजन पूछ लिए, तो अब हो सकता है कि भगवान के रूप में हो, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश बन के मेरे घर में आए हों। तो भगवान तो दिल का देखते हैं। भगवान कभी अपने रूप में कहीं नहीं जाते। देखिए हनुमान जी हमेशा भिखारी के रूप में, जहाँ शिव चर्चा, जहाँ कथा और जहाँ रामायण होता है, हनुमान जी वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन अपने रूप में कभी नहीं जाते, हमेशा भिखारी के रूप में जाते हैं। तो कौन किस रूप में मेरे घर आता है उसका सम्मान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। जो ऐसा करता है बाबा विश्वनाथ करते, उसके हृदय में हम स्वयं विराजमान होते हैं। लेकिन आजकल के लोग ज़माने में किसी को फुर्सत नहीं है किसी का इज्जत करना, सम्मान करना। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ है वो देने वाले भगवान है, करने वाले भगवान है। हम बोल रहे हैं तो उन्हीं की शक्ति से बोले शिव रूप लिंग मेरे अंदर विराजमान है। हे प्रभु आपका बहुत बहुत, अगर कोई आ जाए, आज के ज़माने में किसी को फुर्सत नहीं है, अगर कोई अतिथि मेरे घर में आ जाए तो उसका सम्मान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए कि अतिथि भगवान के रूप में मेरे घर आया है। लेकिन कितना लोग तो बातें ही नहीं करते, पूछते नहीं कि कौन है कौन नहीं है। लोग प्रेम के भूखे होते हैं, किसी के घर में कोई कमी नहीं होता है। आज हम श्रद्धा से, प्रेम से, हंस के बोलेंगे तो आदमी सोचेगा हमारे आने से खुश हैं। आप मुंह बना के बैठ जाइए, एक गिलास पानी मत पूछिए, तो उसका मन तो पहले टूट जाएगा, तो आपको क्या पूछेगा। तो कहे कि हाँ ये बात तो सही है। तो अपना इतना उसके पास हो गया तो ही भगवान कहें कि देखो हम इतना धन तुम्हारे पास तुमको दिए, लेकिन तुम्हारे लोगों के अंदर अहंकार घमंड नहीं। हम लोग उसी से खुश रहते हैं जी जहाँ घमंड न हो, अहंकार न कहे। प्रभु जो शिव का भक्त होगा उसके पास कभी अहंकार घमंड नहीं आएगा। हमारा आदत है जब तक हम शिव मंदिर में नहीं जाते, भगवान का पूजा नहीं कर लेते, भगवान का सत्संग नहीं कर लेते, भगवान का शिव चर्चा, तब तक हमको चैन नहीं मिलता। हम एक रोटी नहीं खा सकते, क्योंकि हम काम करते हैं, भगवान भोलेनाथ को अपने स्मरण करते हैं कि जो कुछ है मेरे भोलेनाथ सब कुछ है। अब भोलेनाथ पार्वती माता तो सब देखती हैं हृदय का बात। ये शिव पुराण की कथा कहती, हमरे न ज्ञान है, न बुद्धि है, न कोई शौर है, न हम कुछ करने वाले हैं, सब मेरे भोलेनाथ कराते हैं, हम करते हैं। इसीलिए कहते हैं, आप लोग से भी कहते हैं कि देखिए कहीं भी कथा हो, देखिए आजकल तो टीवी में तो बार बार देखिए लोग कथावाचक भी यही कहते हैं कि आत्मा का खुराक सत्संग, कथा, शिव पुराण, भागवत गीता है। अब भोजन का खुराक पेट भरता है। तो इसीलिए जो सत्संग एक घड़ी आधे में पुण्याद बिना सत्संग विवेक न होय, राम कृपा बिना सुलम। एक घड़ी आधे घड़ी जरूर सत्संग करना चाहिए। और जो सत्संग करता है, सुनता है, सुनाता है, या शिव पुराण हो या भागवत हो या गीता हो या रामायण हो, उसके हृदय में भोलेनाथ विराजमान हो जाते। भोलेनाथ कहते हैं मेरा घर तो सत्संग है, मेरा आत्मा का खुराक सत्संग है। तो जो सत्संग करता है उसके हृदय में भोलेनाथ विराजमान होते हैं। आप लोग से बार बार कहते हैं कि ये घड़ी आधे घड़ी सत्संग जरूर, अगर सत्संग करेंगी तो उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। आप स्वस्थ रहेंगे, सुंदर रहेंगी, स्मार्ट रहेंगी, क्योंकि सत्संग से हमेशा चेहरा खिलता है। भगवान कहते हैं, हम नहीं कहते हैं। भगवान शिव पुराण में लिखेंगे जो सत्संग करता है, जो शिव पुराण सुनता है, जो सुनाता है, उसके हृदय में हम विराजमान होते हैं। और उसको जब तक जीता है तब तक प्रफुल्लित स्वच्छ रखते हैं। सुंदर का मतलब स्वस्थ, ये नहीं कि सकल सूरत सुंदरता नहीं होता है, आत्मा का सुंदरता होता है। तो इस कहते आत्मा का सुंदरता हमेशा बनाए के रखना चाहिए। जो आत्मा का सुंदरता बनाए के रखता है, बाबा विश्वनाथ उसके हृदय में विराजमान होते हैं।
आज के इतने घड़ी, इसके आगे कथा हम कल डालेंगे, इससे हम ज़्यादा नहीं भेजते, बस जितना भेजते हैं उतने आप लोग सुनिए, इससे आप लोग का कल्याण होगा। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती। ये देखिए मंत्र हम आप लोग को इसलिए बोलते हैं कि ये मंत्र का बहुत महिमा है। जो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे कहता है, इसमें विश्वनाथ गंगा काशी तीनों आ जाती है। 3 शब्द रोज बोलना चाहिए, कहीं भी रहिए अगर 3 शब्द बोलती हैं तो आपको विश्वनाथ काशी गंगा तीनों का फल मिलता है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले जो कथा सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है।